एक आदमी पूरे मोहल्ले वाले को परेशान करता था, पूरे मोहल्ले वाले को परेशान करता था। लोग उससे तंग आ गया था कि बाप रे एक मरते कहीं आई। आखिर वो भी वक्त आया बेचारा का, बीमार हो गया, बहुत बीमार हो गया। अब वो समझ गया कि अब मेरा टाइम पूरा हो गया, तो पूरे मोहल्ले वाले को खबर भेजवाया कि सब एक बोलावा, आखिरी टाइम छा, बस मुलाकात करी लो। तो मोहल्ले वाले सुने, बोले हो तो फालतू आदमी बाप रे फंसा देता हमरा। फिर भी लोग आया कि भाई अब आखिरी वक्त है, मरने का वक्त है, अब क्या फंसाएगा। तो लोग आया कल के भैया हमरा माफ कर दिया, जे गलती मिलन माफ कर दिया, तुरासनी माफ कर दो, हमरा अल्लाह हमरा माफ करी। तब भैया आखिरी वक्त छी, बस अब मरे वाला छी, बस एक वसीयत छी, तुरासनी वादा कर पूरा कर भाई। तो बस्ती वाला बोलिए कि हाँ मरने वाले की वसीयत पूरी की जाती है। हाँ बोला वसीयत पूरा करो, बोला भैया बस वसीयत मेरी यही है कि जब हम मरीबो नहीं, जब मरीज वो हमर तो हमारे पेट में बांस बांधी के खड़ा कर दिया। बोले कहना, बोला इसलिए कि ताकि लोगों को सबक मिले कि जिंदगी अच्छी गुजारो, किसी को परेशान ना करो, लोगों को सबक मिले। तो बस्ती वाला बोले ठीक है, तो ख्वाहिश पूरा कर दो। आदमी मरने वाला मर गया, अब बस्ती वाला पेट में बांस बांध के बहनी उन्हीं को खड़ा कर दिया। एक आदमी थाना में खबर कर ली, थाना वाला आया, बोला ये किसने किया है? भाई मरने वाला, ये मर गया आदमी, इसको बहाना कौन बांस में? बोला वह फटकन बांध कौन सा। अब जो बहाना था सब आया, तो वही बोला कि बताइए जब तक जिंदा था परेशान किया, अब मरने के बादों नहीं छोड़ा, वही मजमे से बाहर नहीं जाएगा। सारे लोग मिलकर इंशाअल्लाह हम लोग दुआ करेंगे। एक बात याद रखना, जहां दुनिया की ताकत खत्म होती है वहां से दुआ शुरू होती है। सुभान अल्लाह। दुआ में वो ताकत है, दुआ में वो कुव्वत है। कुर्बान जाओ, बीमार हॉस्पिटल में जेर इलाज है, बड़ा बड़ा डॉक्टर इलाज करके थक गया, दवाई खिला खिला के वो थक गया, लास्ट में डॉक्टर भी हथियार डाल देता है, कहता है अब हमारे बस की बात नहीं है, दुआ करो। बोले बात सही कि नहीं? अब दुआ में खुल इबादा, दुआ इबादत का मग़ज़ है। और कुर्बान जाओ, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, कोई परेशानी हो, कोई मुश्किल हो, 2 रकात नमाज पढ़ो, रब की बारगाह में दुआ के लिए हाथ फैला दो, इंशाअल्लाह अल्लाह तेरी सारी परेशानी को दूर फरमा दे। हमें तो मांगने नहीं आता, हमें तो मांगने नहीं आता। एक बात याद रखिएगा, दुनिया में हम किसी से कुछ मांगे तो वो नाराज हो जाता है। किसी से कर्जा मांग लिया, अब किसी से कर्जा मांग लिया, भैया 10,000 टका दिया ने हमरा, तो वो की बोली 10,000 पहले क्या नहीं बोलना, 1 घंटा पहले क्या नहीं बोल रहा थे, चलो दाद दिएगा आदमी। नहीं भैया कोशिश करो, नहीं ते कर भाई थी, अच्छा ठीक थी ते रंग करो, साया मुलाकात करा। अच्छा देखिए, अब शाम का इंतजार, लोग बेचारे वो इंतजार कर रहे थे शाम का। अब ये बेचारा वो देखा कि शाम को जा रहा, अब वो जिसके पास पैसा लेने जा रहा वो देख के वो आबी हेटा कर लीज निकली, हेटा कर ली घुसी पैसा मांग, बात सही गलत है बोलिए। अच्छा बारात का बाजार में अगर हटिया में अगर देखा हो गया, वो देख के वहां जी बस इन सब्जी की दुकान में बैठी थी, वो नाराज हो जाएगा। दुनिया का मामूल है, कुछ किसी से मांगो नाराज हो जाएगा, दुनिया के लोगों से कुछ मांगो नाराज हो जाएगा। लेकिन सुनो, मेरे अल्लाह की शान देखो, मेरे अल्लाह से मांगो अल्लाह मेरा खुश हो जाता है। अल्लाह से मांगो अल्लाह खुश हो जाता है, अल्लाह से मांगो अल्लाह खुश हो जाता है। जितना मांगो अल्लाह उतना देगा, अल्लाह उतना खुश होगा। अल्लाह नाराज कब होता है? जब अल्लाह से नहीं मांगोगे तो अल्लाह नाराज हो जाएगा। दुनिया से मांगो तो दुनिया नाराज हो जाती है, अल्लाह से नहीं मांगोगे तो अल्लाह नाराज हो जाएगा। इसलिए मेरे अल्लाह से मांगना सीखो, अल्लाह से मांगना सीखो। वो देने वाला ऐसा है, अल्लाह अकबर कबीरा, देखता ही नहीं है मांगने वाला कौन है। अगर आपकी इजाजत हो तो एक शेर में सुना दो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह। तेरी बारगाह में खुदा ये दुआ मेरी कबूल हो, आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। तेरी बारगाह में खुदा ये दुआ मेरी कबूल हो,
तेरी बारी गाह में खुदा, ये दुआ मेरी कबूल हो, ये दुआ मेरी कबूल हो। मुझ गरीब के नसीब में राह मुस्तफा की धूल हो, मुझ गरीब के नसीब में राह मुस्तफा की धूल हो। जलसा इस्लाह मुआशरा है, तालीमी बेदारी है। तो मेरे भाइयों, अपने बच्चे को तालीम देंगे इंशाअल्लाह देंगे। देखिए, आप दुनियावी तालीम भी दीजिए, लेकिन सबसे पहले अपने बच्चों को आप कुरान पढ़ाइए, कुरान पढ़ाइए, ताकि जब आप मर जाइए तो यही बेटा कुरान पढ़कर बख्शिश व मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते कि जिसका बेटा कुरान पढ़ लिया, हाफिज़ कुरान हो गया, अल्लाह उसके बाप के सर पे नूरानी ताज सजाएगा। सुभान अल्लाह, बोले तो माशाअल्लाह। कुर्बान जाइए, इसलिए अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ। अल्लाह अकबर कबीरा। कुर्बान जाओ मेरे भाइयों। आप अंग्रेजी भी पढ़ाइए, हिंदी भी पढ़ाइए, संस्कृत भी पढ़ाइए, जोग्राफिया भी पढ़ाइए, मराठा भी पढ़ाइए, पंजाबी भी पढ़ाइए, बंगला भी पढ़ाइए। लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरा बच्चा हर भाषा पढ़ाइए, लेकिन हर भाषा से पहले मेरा बच्चा जो पढ़ेगा वो अल्लाह का कुरान पढ़ेगा, वो अल्लाह का कुरान पढ़ेगा। मौलाना वली रहमतुल्लाह अलैह खान का मुंगेर, उड़ीसा के एक जलसे में हम लोग शरीक थे। कुर्बान जाइए, 50,000 का मजमा था। तो आपने खिताब किया कि उड़ीसा के गैर मुसलमानों, हर आदमी कम से कम एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाओ, ताकि कोई जन्नत में ले जाने वाला तो कोई ना कोई होना चाहिए। भाई, जन्नत में ले जाने वाला कोई तो होना चाहिए। एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा, एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा, और एक आलिम बामल 400 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। सुभान अल्लाह, बोलो तो माशाअल्लाह। कितने आदमी को लेकर जाएगा? मौलवी साहब कितना आदमी को लेकर जाएगा? वाह मौलवी साहब, जिक्र बारह में चौकों में चौराहे में चाव दुकान पे बैठी खूब तारीफ करी जाओ। अब तारीफ कर जाते तो खुदे पढ़ा लिखा त्रास नहीं। अब हम क्या बोलेंगे, क्या करते हैं? है कुर्बान जाओ मेरे भाइयों। बताए कि मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जिसने किसी उलमा की गीबत करी, यानी मौलवी साहब की शिकायत किया, किसी ने भी एक आलिम की शिकायत की, गीबत की, मौत के वक्त उसको कलमा नसीब नहीं हो। अल्लाह अकबर। मौत के वक्त उस मौलाना को गाली देना, झगड़ा करना, उसकी बुराई करना तो बहुत दूर की बात, अगर किसी ने अदना सा गीबत कर दिया, मौत के वक्त उसे कलमा नसीब नहीं हो। मेरे भाइयों, अगर ऐसी गलती अगर हो गई है तो तौबा का दरवाजा खुला हो है, और इंशाअल्लाह हम सब मिलकर तौबा करते हैं। बोलो मेरे साथ, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते, ये 3 बोल जो भी बोल लेगा, अगर उसका गुनाह जमीन से लेकर आसमान तक भर गया हो, अल्लाह इस 3 बोल के तुफैल में उनके सारे गुनाहों को माफ फरमा।